जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम KVS PRT मैथमेटिक्स में एंगल पर बात कर रहे थे, कोण के संबंध में। समपूरक कोण और कोटिपूरक कोण, मैंने ये दोनों आपको बताए थे। कोटिपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनमें दो कोणों का योग 90 अंश होता है, और समपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनमें दो कोणों का योग 180 अंश होता है। इसमें संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं, और आज की क्लास भी इन पर ली गई है, क्योंकि ये KVS PRT में एक क्वेश्चन इससे संबंधित निश्चित आएगा, और एक क्वेश्चन आने की एक से दो क्वेश्चन बल्कि आने की संभावना है। आप इसे अच्छे से तैयार करें, और मैंने हर मेथड का क्वेश्चन लिया है जैसे क्वेश्चन KVS PRT में बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें, यदि किसी कोण का पूरक उसके समपूरक कोण का 1/4 है। किसी कोण का पूरक उसके समपूरक कोण का 1/4 हो तो कोण क्या होगा। पूरक कोण है और पूरक कोण उसके समपूरक कोण का क्या है, 1/4 दिया गया है। वो हमसे एंगल पूछ रहा है, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4, 1/4 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण, समपूरक कोण का 4th ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, देन द एंगल इज। हमसे कह रहा है कि किसी कोण का पूरक कोण उसके समपूरक कोण का 1/4 है, तब उसका वो कोण क्या होगा। देखिए, हमसे कह रहा हूं पूरक कोण उसके समपूरक कोण का। मैंने माना यहाँ पर कि कोई जो कोण था, कोण हमारे पास थीटा है। पूरक कोण बराबर दिया गया है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या है, कितना है इसका, 1/4 चौथाई है। पूरक कोण समपूरक कोण का 1/4 है। ये दिया गया हमसे कि 1/4 है। फिर हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये पूरक कोण या कोटिपूरक कोण वे कोण जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है। ये होगा 90। कोण माना मैंने थीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा होगा, और ये चल रहा है 1/4। हम इसकी मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इसे इधर को लाएंगे, ये भाग में है, इस समय इसकी मल्टीप्लाई में है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा/4। मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूं तो 9 चौक 36, 360 आएगा, माइनस थीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा। इस थीटा के साथ भी 4 की गुणा करेंगे तो होगा 4 थीटा। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब जो थीटा वाले हैं उन्हें एक तरफ फेंक दीजिए, और जो संख्याएं हैं उन्हें एक तरफ ले लीजिए। इसे इधर को ले लेंगे यहाँ पर, तो ये होगा 4 थीटा। हम इसे इधर को ले जा रहे हैं और इसे इधर को, और माइनस के थीटा, इसे जब इधर को लाएंगे तो 360 माइनस 180 आएगा। हम इसमें से इसे घटा लें तो बचेगा 180। 180 360 होते हैं। 4 थीटा में से आप थीटा घटाएंगे तो आएगा 3 थीटा। 4 थीटा में से थीटा घटाने पर 3 थीटा बचेगा, और थीटा इक्वल टू 180/3 होगा। आप इससे काटेंगे तो 3 छंग 18 होगा, 60 बचेगा। थीटा की जो वैल्यू आई ये हमारे पास 60 है, और वो हमसे पूछ रहा था कि वो कोण क्या है। कोण हमारा 60 अंश का है। क्वेश्चन करने का तरीका, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, केवल समझ में आने चाहिए। वो हमसे पूछ रहा था, यदि किसी कोण का पूरक कोण, हमने मान लिया पूरक कोण, उसके समपूरक कोण का, पूरक जो कोण है वो उसके इसके पूरक कोण अपने समपूरक कोण का 1/4
चौथाई था, 1/4 दिया गया था। हम पूरा कोण लिखते हैं तो 90 माइनस थीटा रखते हैं, संपूरक कोण लिखते हैं तो 180 माइनस थीटा और गुणा में 1/4, जो चौथाई की बात वो कर रहा था। हम इसे इसके बटे में लिख सकते हैं। हमने इस 4 की मल्टीप्लाई इधर की, 90 माइनस थीटा, 180 को 360 की तरफ ले गए और जब ये माइनस का है इसे इधर ले जाएंगे, प्लस का होगा 4 थीटा माइनस थीटा, आप उसमें इसे घटा लेंगे, ये 3 थीटा बराबर 180 आएगा। 3 को इसके बटे में भेजेंगे और इससे भाग करने पर 60 आएगा। जो जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है आप उसके अनुसार चलते रहें, आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन हमने लिया है, इससे आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी कोण के संपूरक और उसके पूरक कोणों का योग 240 है, किसी कोण के संपूरक और उसके पूरक कोणों का योग 240 है, तो 3x माइनस 20 का मान क्या होगा? 3x माइनस 20 का मान क्या होगा? द सम ऑफ सप्लीमेंट एंड कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल x ऑफ एन एंगल x s होना चाहिए, यहाँ पर एक वर्ड इनकम्प्लीट है, चलो, इज 240 देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 20 3x माइनस 20 इज, कह रहा कि संपूरक और पूरक कोण, सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है, यहाँ पर सम था, ये सम 240 है, देन द वैल्यू ऑफ हमें ज्ञात करनी है 3x माइनस 20 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, हमने माना कि एक हमारे पास पूरक कोण और संपूरक कोण की बात कर रहा है, ये संपूरक कोण है, संपूरक कोण, और एक मैंने यहां पर मान लिया पूरक कोण, पूरक कोण, और कोई जो कोण है वो मैंने यहाँ पर माना जो कोण है दोनों के बीच वो थीटा है, हमने इसे थीटा मान लिया। संपूरक कोण और पूरक कोण दोनों के योग की बात कर रहा है, तो दोनों का जो योग है प्लस दोनों का योग है 240, दोनों का योग कितना है? 240 दिया गया है। अब संपूरक कोण और पूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण 180 माइनस थीटा होता है और पूरक कोण 90 माइनस थीटा होता है। अभी मैंने क्वेश्चन कराया है उसके अकॉर्डिंग जो संपूरक कोण है क्या होते हैं? दो कोणों का योग 180 होना चाहिए, पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए, तो दोनों कोणों का योग तो 90 अंश है, लेकिन मैंने जो कोण माना है उसमें से घटाएंगे तभी हमें दूसरा कोण मिलेगा। इसी तरह संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग तो 80 है, लेकिन जो कोण माना है उसे घटाएंगे तभी तो दूसरे कोण की वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें केवल 3x माइनस 20 का मान निकालना है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। दोनों का योग कितना दिया गया है? 240 दिया गया है। आप थीटा को थीटा की तरफ रखें और इसे इसमें जोड़ें तो कितना आएगा? 0 का 0, 9, 8 9 17 का 7 होगा और एक हासिल 270 और माइनस के 2 थीटा इक्वल टू आएगा 240। हम इसे 270, अगर इसे 2 थीटा को हम इधर ले जाएं तो ये प्लस का बन जाएगा, माइनस का है, इसे हम इधर ले जाएंगे और 240 को 270 में से घटा देंगे। 270 माइनस 240 इक्वल टू होगा 2 थीटा। आप इसमें से इसे घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 30, ये बचेगा 30 और यहाँ से 2 थीटा, और थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 30/2, यानी कि थीटा की वैल्यू हमें मिली 15। थीटा की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 15 है। अब हमसे हमारा आंसर ये नहीं है क्योंकि हमसे थीटा की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो 3x माइनस 20 की वैल्यू पूछ रहा है।
3x माइनस 20। आप इसमें जो x की वैल्यू है, यहाँ पर मैंने थीटा माना है, ये x है, आप इसके स्थान पर थीटा बराबर x रख दें। यहाँ से ये x मानना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें। जब हम इसमें x रखेंगे जहाँ जहाँ पर थीटा है तो सब जगह x होगा, हमें वैल्यू जो मिलेगी फिर किसकी मिलेगी, थीटा बराबर x है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिलेगी। ये हमें x की वैल्यू आई हमारी 15। 3 गुणा 15 माइनस के 20 होगा। हमारे पास ये कितना होगा, 45, 15 तिया 45, और 45 में से 20 को घटाया जाए तो बचेगा 25। और जो कोण था वो हमसे पूछ रहा था इसकी वैल्यू, 3x माइनस 20 की जो वैल्यू है ये 25 अंश है। कितनी आएगी, ये 25 अंश है। यहाँ पर हमने माना, जो क्वेश्चन कह रहा था कि पूरक और संपूरक दोनों कोणों का योग 240 है, हम 240 मानेंगे। पहले हमने पूरक कोण लिया, फिर संपूरक कोण, दोनों को आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू 240 इन दोनों का योग था। हमने जो कोण यहाँ पर माना है, x की वैल्यू निकलवा रहा है वो, तो x मानकर चले। यहाँ पर x मानेंगे तो 180 माइनस x और 90 माइनस x इक्वल टू 240 होगा। मैंने यहाँ पर थीटा ले लिया है। इन दोनों को एक साथ ऐड करें और इन्हें भी ऐड करेंगे, माइनस में होगा इक्वल टू 240, और ये 270 में से आप 240 को घटाएंगे तो इक्वल टू होगा 2 थीटा। इसमें से इसे घटाएं तो 30 आएगा इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू ये है, जब आप इससे से भाग करेंगे तो हमें x की वैल्यू, जो हमने x रखा है थीटा बराबर, और यहाँ से ही आप x मानकर चलें, ये हमें 15 मिलेगा। 3x माइनस 20, आप इसमें x के स्थान पर जो 15 है उसे लगा दीजिए। जब हम इसे लगाएंगे तो माइनस के 20, 45 में से 20 घटाएंगे, हमें 25 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे क्वेश्चन ये है, हमारे MK स्टडी 2023 चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसमें आपको सभी संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। हैंड राइटिंग PDF भी उसमें मिलती है, क्लास से संबंधित सूचनाएं, जो हम यूपी टेट एस्टेट के सफलता बैच शुरू करने जा रहे हैं 2 फरवरी से, सभी संबंधित सूचनाएं आपको उसमें देखने को मिलेंगी। आप MK स्टडी टेलीग्राम 2023 को ज्वाइन करें, उसमें सभी संबंधित जानकारी मिलती है। क्वेश्चन कह रहा है आगे, यदि कोई कोण संपूरक कोण के दोगुने से 30 कम है, कोई कोण संपूरक कोण के दोगुने से 30 कम है तो वह कोण है। इफ एन एंगल इज 30 लेस देन 2 टाइम्स, लेस देन यानी कि दोगुने से कितना कम है, 30, लेस देन 30, 30 कम है, इट्स सप्लीमेंट द एंगल इज, और उस जो कोण हमारा संपूरक कोण है वो क्या होगा, सप्लीमेंट की बात कर रहा है। अगर कोटि पूरक होता तो कॉम्प्लीमेंट होता, कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर सप्लीमेंट की बात की गई है, तब ये कोण हमारा क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये जो कोण हमें दिया गया है, कोण हमसे कह रहा है कि यदि कोई कोण, हमने माना कि जो कोण है, माना कोण हमारे पास थीटा है, तो जो थीटा है वो किसका, संपूरक कोण के दोगुने से, किसके, संपूरक कोण के दोगुने से। और जब हम संपूरक कोण लेते हैं तो क्या लेते हैं, अभी अभी मैंने बताया था। और जहां पर मैंने जिस क्लास में इससे पीछे, मैराथन से पीछे की क्लास में ये बताए हैं, उसमें मैंने ये दोनों बातें बताई हैं कि जब हमें कोई भी कोण मानना पड़े या कोई भी कोण लेना पड़े, संपूरक कोण लिया जाएगा तो 180 माइनस थीटा होगा, और पूरा कोण लेंगे तो 90 माइनस थीटा को लेते हैं। अब इसमें संपूरक कोण की बात की गई है तो हम यहाँ पर 180 माइनस के थीटा रखेंगे, और वो हमसे कह रहा है 2 गुने से, ये जो है 180 माइनस थीटा के 2 गुने से कितना कम है, माइनस के 30 कम है। ये कहा उसने 30 कम है, तो वह कोण क्या होगा, हमसे थीटा की वैल्यू पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसकी अंदर मल्टीप्लाई करें आप,
यहाँ पर होगा थीटा इक्वल टू, इसके साथ गुणा करेंगे 200, कितना होगा ये 0, 18, 16, 160, ये होगा 360, माइनस के 2 थीटा और माइनस दिया गया है 30। आप इस 2 थीटा को माइनस का ही इधर लाने पर प्लस होगा, थीटा प्लस के 2 थीटा होगा इक्वल टू 360 माइनस के 30 हो जाएगा। आप इसे इसमें से घटाएं, 3 थीटा इक्वल टू ये होगा 330, और थीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 3 को इसके बटे में भेजें तो यहाँ पर आएगा 330 बटे 3, इससे आप इसे काटेंगे तो 1 1 0 आएगा, थीटा इक्वल टू 110 होगा, ये मान निकल जाएगा। थीटा की वैल्यू होगी 110 अंश। अगर हमें 110 अंश इस ऑप्शन में दिया गया है, जब भी वो 2 गुने 3 गुने या कम ज्यादा की बात कहेगा, कम के लिए माइनस लगा देते हैं, ज्यादा के लिए प्लस का प्रयोग करेंगे। संपूरा कोण मानना हो तो 180 माइनस थीटा लेते हैं, और कोटि पूरा कोण लेना हो तो 90 माइनस थीटा को लेंगे। ये 2 बातें याद रखें, क्वेश्चन बहुत आसान होते चले जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आराम से हो जाते हैं और नंबर भी बढ़िया देकर जाते हैं, सभी एग्जाम में आते रहते हैं। आपके यहाँ पर यूपी टेट, एस टेट, सी टेट में भी कई बार पूछे जा चुके हैं ये सब क्वेश्चन, कहीं ना कहीं जूनियर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्राइमरी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, टेट में भी पूछा जा चुका है, केबीएस पीआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपके सिलेबस में भी है। पूरक कोणों के एक युग्म में, हमसे कह रहा है पूरक कोणों के एक युग्म में एक दूसरे कोण का 2/3 है, पूरक कोण है और उनके युग्म में एक कोण दूसरे का 2/3 है, तो छोटे कोण का संपूरक क्या होगा? छोटे कोण का संपूरक क्या होगा, यह हमसे पूछ रहा है। छोटे कोण का संपूरक कितना होगा? आउट ऑफ ए पेयर कंप्लीमेंट्री एंगल ऑन इज 2/3, वो हमसे कह रहा है कि जो संपूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोणों का जो युग्म है उसमें एक कोण दूसरे 2/3 दूसरे का 2/3 है, ऑफ द अदर व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, और उन दोनों में छोटे कोण का सप्लीमेंट यानी कि छोटा संपूरक कोण क्या होगा? हमसे ये पूछ रहा है दोनों का छोटा संपूरक कोण क्या होगा। हम इसे करने के लिए मानते हैं, देखो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोण क्या है, तो हमसे ये कह रहा है कि एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है, दूसरे कोण, एक युग्म में एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है, तो पहले हम किसी को एक को मान लें। हमने माना कि जो सेकंड कोण है वो हमारे पास x है, जो सेकंड कोण है x है, और फर्स्ट कोण क्या होगा? फर्स्ट कोण के बराबर होगा हमारे पास x इंटू कितना है, वो हमसे कह रहा है 2/3, 2/3 होगा, तब ये आया हमारे पास 2/3x, ये आया। अब संपूरक कोण, दो कोणों का जो योग होता है, ये पूरक कोण की बात कर रहा है, और हमसे संपूरक कोण क्या होगा, तो हमारे पास इन दोनों का जो योग होगा वो होना चाहिए 180 डिग्री। जो हम इन दोनों को जो हम हल करेंगे, ये संपूरक कोण की बात कर रहा है, संपूरक कोण क्या होगा, तो ये पूरक कोण है। पूरक कोण की जो वैल्यू होती है 180 नहीं 90 होती है, दोनों को जोड़ें, x प्लस के 2/3x इक्वल टू 90। पूरक कोण पूछ रहा है, तो पूरक कोण का जो योग होता है वो होता है 90 अंश, दो पूरक कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। अगर संपूरक पूछता तो हम यहाँ पर 180 लेते, लेकिन हमसे छोटा संपूरक पूछ रहा है, वो हमसे संपूरक कोण रहा है कि क्या होगा, तब हम इसे हल करें यहाँ से, तो ये होगा, इसका एलसीएम लेंगे, होगा 3x प्लस 2x/3 आएगा इक्वल टू 90। हम इसके साथ गुणा करेंगे, ये होगा 5x
और 9 27 270 आएगा। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, x की वैल्यू हम निकालें यहाँ से, तो x की वैल्यू आएगी 270/5 और यहाँ से निकालेंगे 5 पंजे 25, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 54 आएगा। x की वैल्यू आई हमारे पास 54। लेकिन वो हमसे इनमें दोनों में छोटे की बात कर रहा है। जो छोटा है इसमें क्या है, ये x की वैल्यू 54 आई। x की वैल्यू जब 54 आई हमारे पास, तो हमें छोटे कोण की बात करनी है। छोटा कोण है हमारे पास, कोण फर्स्ट कोण छोटा लिया है हमने, तो ये 2/3 x हुआ। 2/3 x की वैल्यू हमारे पास है 54। इससे आप इसे काटेंगे तो ये होगा 18 तिया 54, 18 बार गया, और यहाँ से जब इसकी छोटे कोण की वैल्यू निकली तो ये आई हमारे पास निकलकर 36। 18 दूना 36। जो छोटा कोण है उसकी वैल्यू जो निकल कर आई है ये 36 निकल कर आई है। लेकिन आंसर अभी ये नहीं है, क्योंकि ये हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया, और ना ही क्वेश्चन यहाँ तक की बात पूछ रहा है। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे कोण का संपूरक कोण, जो हमें छोटा कोण मिला है 36, जो हमारे पास आया है 36 अंश, इसका संपूरक कोण की बात कर रहा है। और संपूरक कोण कितने का होता है, 180 का। 180 में से आप घटा दीजिए 36 को। जब हम 180 में से 36 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 144 अंश, जो हमें ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। ये हमें ऑप्शन में मिला। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था पूरक कोणों के एक युग्म में एक दूसरे कोण का 2/3 है। एक दूसरे कोण का 2/3 है। छोटे कोण का संपूरक क्या होगा? तब हमसे पूछ रहा था कि छोटे कोण का संपूरक क्या होगा। हमने पहले कोण माने, पहले छोटा कोण सेकंड कोण मान लिया मैंने, और फर्स्ट कोण को एक कोण जो माना मैंने सेकंड मान लिया x है, और फर्स्ट कोण लिया गया 2 गुणा 2/3 की बात कर रहा था, x गुणा 2/3। ये होगा हमारे पास 2/3 x। दोनों का जो योग है, क्योंकि पहले हमसे क्वेश्चन में पूरा कोण की बात कर रहा है, तो दोनों का योग हमारे पास कितना आया, x प्लस 2/3 x बराबर 90। दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है। तब हमने इसका एलसीएम लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 2x/3 आएगा इक्वल टू 90, और 3 की मल्टीप्लाई हम जब 90 के साथ करेंगे 270 होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे 5x, x से 5 से इसकी भाग करेंगे तो ये 54 आएगा। x बराबर 54 अंश मिला। और छोटा कोण इसमें तिहाई 2/3 है, तो ये छोटा कोण होगा। छोटे कोण की वैल्यू हमारे पास जो आई उसमें से उठा कर रखे हम x का मान। किसका? x की वैल्यू हमने यहाँ रखी, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, और 18 दूनी 36। अभी क्वेश्चन की आधी बात और है कि छोटे कोण का संपूरक कोण क्या है। हमसे ये बात और पूछ रहा है, छोटे कोण का संपूरक कोण क्या है। तब संपूरक कोण जो है ये होगा कि आप इसे 180 में से घटा दीजिए, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि हम 144 और 36 को जोड़ेंगे तो 180 हमें प्राप्त होगा, और 180 में से जब हमने 36 घटाया तब हमें ये ऑप्शन मिला 144। यही बात वो क्वेश्चन पूछ रहा था। आगे क्वेश्चन है, इससे आगे हम सममित सिमेट्रिकल लाइन से संबंधित बात करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो केवीएस पीआरटी में अभी चेंज हुआ है उसमें सिमेट्रिकल लाइन को जोड़ा गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। वो पहले सीटेट का एक पार्ट था, जिसमें सीटेट के में क्वेश्चन पूछे जाते थे सिमेट्रिकल लाइन में, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं कि इसमें कितनी सिमेट्रिकल लाइन खींची जा सकती है, इसमें कितनी सिमेट्रिकल लाइन है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम आपको लिखवाएंगे, और कल इसके संबंध में बात होगी। आज ये कोणों के संबंध में बात चल रही है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास इसका, उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। वो हमसे पूछ रहा है
कि उस कोण की माप क्या होगी, किसकी, जिसका संपूरक कोण उसके कोटि पूरक का 3 गुना है। संपूरक कोण किसका, कोटि पूरक का। आगे हमारे पास क्वेश्चन ये है, उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। और हमसे जो पूछ रहा था ये संपूरक कोण के बराबर पूछ रहा है, संपूरक कोण इक्वल टू, ये है हमारे पास कोटि पूरक की बात कर रहा था, कोटि पूरक और गुणा में दिया गया है हमसे 3 गुना है। ये संपूरक कोण जो है वो उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। ये हमसे पूछ रहा था 180 माइनस थीटा इक्वल टू, ये होगा 90 माइनस थीटा गुणा में 3, गुणा में आएगा 3। हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये होगा 180 माइनस थीटा चल ही रहा है, इसके साथ करेंगे तो होगा 270, 9 तिया 27, 270 आएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 थीटा होगा, ये होगा 3 थीटा। हम यदि इसे इधर को लाएं, हम 3 थीटा को माइनस का इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, थीटा प्लस के 3 थीटा होगा, और 270 जब हम इसे इधर को लाएंगे माइनस के 180 होगा, और इसमें से इसे घटा लेंगे तो 2 थीटा बचेगा, और यहाँ से 270 में से 180 घटाएं, 270 में से यदि हम 180 घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा 90 आएगा, और थीटा इक्वल टू जो बचेगा 90/2 यानी कि 45 आएगा। थीटा की वैल्यू हुई हमारे पास 45, और ये 45 इसमें ऑप्शन दिया गया है। ये हमसे कोण की बात कर रहा था। हमसे पूछ रहा था वो कि उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का, जिसका कह रहा था वो कोटि पूरक कोण का संपूरक कोण, तो कोटि पूरक कोण हमने 3 गुना लिया, किसका है, संपूरक कोण का कितने गुना है, 180 माइनस थीटा इक्वल टू होगा 90 माइनस थीटा गुणा में 3 आएगा, इसके साथ गुणा करेंगे 270, और इसके साथ करेंगे माइनस के 3 थीटा होगा। तब हम इसे जो माइनस का है इधर लाएंगे तो माइनस के थीटा प्लस के 3 थीटा, इसे इधर लाएंगे तो 270 माइनस 180 आएगा, इससे इसे भाग करेंगे तो 90/2 होगा, हमें कोण मिलेगा 45, और 45 हमारे आंसर में दिया गया है। कल हम इससे अलग किसी नए टॉपिक पर एक आकृतियों की समझ पर बात करेंगे, आकृतियों की समझ और सिमेट्रिकल लाइन पर, इन पर हम बात करेंगे, जो हमारे एक KVS PRT के पार्ट का ही एक हिस्सा है, जिसमें से अनिवार्य क्वेश्चन आएंगे क्योंकि सिलेबस में लगाया गया है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। NK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें कमेंट कर बताएं कि हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा, और किसी भी जानकारी के लिए हमारी स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, हमसे आप उस नंबर के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। MK स्टडी में 2 फरवरी से UP टेट STET का सफलता बैच प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें बहुत अच्छा मैटर कम समय में आपको दिया जाएगा। एक बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आने के लिए तैयार है, तो उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। जो भी आपको इससे संबंधित कोई भी सूचना चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और हमें कोई भी सुझाव देना है आप उस नंबर पर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।